हाँ प्रवीण जी, जी। कैसे हो? मिला है सीएमओ में? हाँ सीएमओ में मिला यार। मैंने आपको बताया था ना, मैं अंदर घुस गया, वहाँ फोन छीन लिया। फिर है? मैंने आपको कहा था कि आप अंदर मिल जाओगे तो कोई बात नहीं, वो फोन ही जब्त कर लेते फिर अंदर घुसने के बाद। है? भाई था तो वो किसी में जाने नहीं देते कि वो 5 का 5 पहले ही बाहर आ गया था। अब हाँ अंदर अंदर पहुँच के आपने फोन किया नहीं, फिर मेरा हाँ फोन बंद भूल लिया मेरा। हाँ। नहीं चलो, 7 वाली तो कुछ नहीं, आप मिल ली वो भी ठीक है। हम्म। जाने आने वाला तो मैं यही हूँ, जयपुर ही हूँ, सिविल लाइन आके पहले ही गया था। और वहाँ तो जो कार्यक्रम था वो आपको और मेरे को सबको पता है। चलो आप मिल लिए, लेकिन क्या बताया आपको सीएम साहब ने? सीएम साहब ने तो वही कहा है कड़वा था जी भाई, जो स्टैंडिंग कमेटी और वो रूल्स बने हाँ वो सबके लिए समान है। हाँ हाँ हाँ, ये और तो। 5 साल आपके लिए किया गया है, नहीं तो 10 साल का फार्मूला चल रहा था। हम्म। आपका तो मैंने खुद ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया। हम्म। आपका काम होगा, आप क्यों घबरा रहे है? हो? आपका काम होगा, बोला आप क्यों घबरा रहे हो? हाँ तो साहब वो मानदेय चाहिए, तुम्हें नियमितीकरण चाहिए। हाँ मानदेय का तो मुद्दा ही नहीं है ना यहाँ पे। हाँ। मानदेय का तो मुद्दा ही नहीं है। पैरा हम्म। टीचर है, लोग जुम्बित है, मदरसा वाले हैं, आप तो सब उनके साथ हो, तो फिर आपको कैसा हो? चलो मैं थोड़ा आपका टाइम ज्यादा लूंगा, आप व्यस्त तो नहीं हो कहीं? है जी? नहीं नहीं, मैं व्यस्त नहीं, बताओ। देखो, मानदेय वाली, मानदेय की अपनी कोई लड़ाई भी नहीं थी, न अपना कोई हाँ, मुद्दा था। मानदेय तो अपने पहले ही नहीं मांग रहे। और मानदेय वर्ती तो हम इनको नकारते हैं सिरे से। सही बात है, मानदेय तो हमें लेना ही नहीं है, हमें तो वेतन चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, नियमितीकरण और चुनावी मैनिफेस्टो में जो शब्द लिखे हुए हैं, अक्सरतः हमारी मांग वही है। हम्म। अच्छा, उसके बाद में फिर आप सीएमओ से मिलने के बाद में फिर कहाँ गए? सीएमओ से मिलने के बाद हम गए सचिवालय वाले हाँ अखिल अरोड़ा जी के पास। हाँ। वहाँ हमारी भेंट नहीं हो पाई। देखो आपको साफ बता दूँ, हम्म। क्योंकि अखिल अरोड़ा जी आज स्पेशली आए थे हाँ घंटे 1.5 घंटे के लिए। हमने टाइम भी मतलब उनको कह भी दिया था हमारे, लेकिन फिर वो वहाँ से निकल गए क्योंकि उनकी एक मीटिंग और थी। उनसे हाँ। हमारी कल भेंट हो सकती है, हम्म। क्योंकि उनके पास सारा वो फार्मूला है जिन जिन से जो जो कर्मचारी कब कब उस फार्मूले में डालने। हम्म। तो संभव है कि कल उनसे भेंट हो जाए और कल हम हम्म। आपको बुला लें। देखो भाई, एक तो मैं सीधी बात है कि जो लोग इस आंदोलन में आते हैं वो किस स्थिति से और कितने लंबे समय से प्रताड़ित लोग, आप उनकी मंशा तो समझते ही हो, बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते। उनकी उनका दर्द भी समझते हो। बिल्कुल उनके साथ मेरे मेरे साथ ही मैं आने का मतलब, कोई मेरा स्वयं मैं का मतलब ये रघुनाथ कड़वासरा नहीं, हम है यहाँ। मैं, हाँ बिल्कुल सही। हम उन लोगों की बात का मतलब अर्थ समझते हैं। सही बात। दूसरी बात, चलो आप कैसे गए वो ठीक है, चलो गए, कोई बात नहीं, मैं तो उसको ज्यादा मेरा ईगो का विषय नहीं बनाता हूँ। लेकिन देखो, मुझे 2-3 बात कटु सत्य कहनी पड़ रही है। हम्म। एक तो आपने जो कार्यक्रम डिसाइड किया, यकायक डिसाइड किया कि हम ये कार्यक्रम अनवर्त रखेंगे शहीद स्मारक का, तो हमने जितनी हर व्यक्ति की ओर से हमने ताकत लगा कर आपको ऊर्जा दी, संख्या बल बनाए रखा, 5-6 दिन में भी मौजूद रहा। और उस टाइम तो आप जिद कर रहे थे कि भाई हम किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, अब हमको तो लेटर दो। फिर अनायास जैसी भी परिस्थिति में निकट दृष्टि हूँ, जैसे जो माहौल गया उससे मैं कोई अनभिज्ञ नहीं हूँ। फिर एकाएक कार्यक्रम को विड्रॉल किया, चलो विड्रॉल कर लिया। उसके बाद में जब ये कार्यक्रम आया, अब मुलाकातों का दौर, अब सीधी बात है कि अगर आप नैतिकता 0% भी रखते हो, अब मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं फलाने के वहां गया, मुझे वो ये नेतागिरी चमकाने की किसी की आवश्यकता नहीं। यहाँ सीधी सीधी बात, पंचायत सहायक या विद्यार्थी मित्रों के हित पर अपन कहाँ तक पहुंच पाए हैं, ये बात है। अब मुझे वहां से घर से टेलीफोन आया, अरे तेरे घर से टेलीफोन आया चाहे नहीं आया, तेरे तो सीएम हमेशा साथ में रहते होंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि हमने कहाँ तक पंचायत सहायकों की
जो उपलब्धि, इस अचीवमेंट को हम कहाँ तक आगे बढ़ा पाए हैं। नहीं बढ़ा पाए हैं तो नहीं बढ़ा पाए हैं तो सीधी सीधी बात है, आंदोलन आप भी नौकरी के लिए करते हो, मैं भी नौकरी के लिए करता हूँ, और गांव में बैठा आदमी है वो भी नौकरी की चाहत में आंदोलन के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही बात। ये नहीं है कि भाई हम कर लेने से सब हो जाते, सब होते तो इतने लंबे टाइम से हम अपन आंदोलन कर रहे हैं, कभी कर लेते। कई नेता लोग आएंगे, लेकिन देखो ये झूठी बातें आखिर एक छलावा है। अगर कोई अपने आप को बहुत बड़ा मान करके ये कर रहा है तो मैं तो इनको ठीक नहीं मानता हूँ। और ये है कि देखो मुझे मैंने आपको फर्स्ट दिन भी कहा, ये कौन अध्यक्ष है कौन उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रवीण आप यहाँ बैठे हो तो आपकी जिम्मेवारी है, तो हमको कहिए, नहीं तो मना करिएगा। और मैंने एक ऑडियो भी डाला था उस दिन भी, और एक ऑडियो मैं आज भी डाल रहा हूँ। ये मुझे कोई भाषण के लिए नहीं है, लेकिन ये बात वास्तविकता सुनाने के लिए कहनी पड़ती है, क्योंकि हम किसी की गद्दारी नहीं करना चाहते। सीधा कहते हैं, जो लोग बेचारे अपने ऊपर कितनी आस लेकर के लोग वेस्ट राजस्थान से पाकिस्तान बॉर्डर से आते, कितना घर का सारा काम दारोमदार, हर व्यक्ति आज घर का जिम्मेवार नागरिक है, उनको कैसे आना होता है आप जानते हो। आप मेरी बात सुनिए एक बात। हाँ, 10 जनवरी 2021 को मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है 10 जनवरी 21 को मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था हाँ लोगों ने। हाँ। उसके बाद उससे पहले तो कार्यक्रम बढ़ाने के, ये सिर्फ 1 साल का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आंदोलन हुए 3 साल। नहीं, कार्यकाल बढ़ाने की कभी अपनी मांग नहीं रही, इसको भी मैं खारिज करता हूँ। नहीं, अपनी तो नहीं रही, लेकिन पीछे भाई ने जैसे नरेंद्र जी ने कार्यक्रम किया हो, उन्होंने किसने भी किया हो, वो तो कार्यकाल तो बढ़वाए और कुछ किया क्या? इस गवर्नमेंट में सीधी सीधी हमारी एक ही मांग रही है कि चुनावी मैनिफेस्टो के शब्दों की अक्षरतः पालना हो। हम तो ये कर रहे हैं, आप क्या करते हो मुझे पता नहीं। आप अंदर जाकर के कौन सी बात करते हो, हम बाहर तो ये करते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में लिखे हुए शब्दों की अक्षरतः पालना हो। वो तो हम भी सबके सामने करते हैं, हम अलग बात करते हैं क्या? हाँ, हम कौन सी अलग करते हैं? अब पैरा टीचर हैं, लोग जुम्बिश हैं, मदरसा वाले हैं, इनको 15-15, 20-20 साल हो गए काम करते हुए। हाँ। और संविदा एक्ट जो बना है, हाँ, वो भी उसी से संतुष्ट हुए हैं। आज वो भी धरना उसी से उठा के घर आ रहे हैं, और अपने को भी सरकार ने उसी के लिए बोला है। मुद्दा ये नहीं है, नहीं ये इसी बात का होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सामने समस्या दूसरी है। मेरे सामने वंचित जो भाई है वो है, उनकी समस्या है, वो भाई भी नियमों में आने चाहिए। जो नगर पालिका से प्रभावित हो गए वो भाई भी नियमों में आने चाहिए। मेरे सामने तो अनेक तरह की समस्याएं है ना। अगर इन्हीं का मुद्दा होता है तो मुझे पता है विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक तो नियमित हो रहे हैं, लेकिन मुझे समस्या 6000 वंचितों की है, और जो नगर पालिका से हट गए हैं उनकी भी है, क्योंकि वो अपने भाई हैं, उनको भी साथ रखना है। मैं सबकी पीड़ा को समझता हूँ, किन की क्या पीड़ा है, ये मेरे से छिपी हुई नहीं है कि वंचित है उनकी क्या पीड़ा है, जो नगर पालिका से पीछे रह गए उनकी क्या पीड़ा है, और जो ट्रेंड लोग बैठे हैं, जो अभी भर्ती निकल रही है रीट के लिए, वो बता रहे हैं, अभी पैरा टीचरों ने घोषणा की है कि भाई हमको उसमें बोनस दे रहे हैं, वो शिक्षक बनने के काबिल है, उनकी क्या समस्या है। एक अनट्रेंड भाई जो अभी नया पंचायत सहायक लगा उसकी क्या समस्या, सब समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और जो आंदोलन होता है संगठन में सारे लोगों का हित होना चाहिए, ये नहीं कहते कि उनका हित होना चाहिए। अच्छा, अब देखो वंचित के लिए आज दिन तक कोई मूवमेंट, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई पत्र चिट्ठी नहीं जारी हुई आज तक, ये भी हमारी मतलब नाकाफी है। जो पंचायत नगर पालिकाओं से प्रभावित हुए उनका भी कोई चिट्ठी लेटर अभी भी वापस बेचारे बेरोजगार हो गए, उनका भी नहीं होना, वो भी हमारी नाकाफी है। नहीं हुआ है। आज हमने सीएम साहब के सामने बात रखी है, तो साहब इतने आदमी हो गए, आगे भी आप 2 महीने में करते हो, हमें 1 महीने में करते हो, जब तक और नगर पालिका बना दोगे तो और आदमी हमारे हट जाएंगे। 6000 पहले से विद्यार्थी मित्र बाहर किए हुए हैं, उनको अंदर लेके आना है, और जो नगर पालिका से पढ़ गए जो अभी हटे हैं इनको तो साहब मेरे को अर्जेंट करना है। ये आदमी तो बेचारे इनकी लाइफ खराब हो गई, 15 साल से सरकार का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने नोट किया है कि चलो इस पॉइंट को मैं दिखवाता हूँ सीरियसली। उनके लिए दूसरा भी कोर्ट का भी जरिया सहारा लेना चाहिए था, लेकिन अपन वो भी नहीं ले रहे। जो करेगा वो तो कोर्ट का मैटर है, लेकिन अपने संघ को चला रहे हैं तो अपना तो फर्ज बनता है अपने दोनों तरफ से अगर सरकार नहीं करे तब तक कोर्ट से भी अपने को एक बार उस पे को राहत दिलाने की कोशिश करनी चाहिए।
देखो मैं आपको बताऊं, अपन कोर्ट के भरोसे भाइयों को नहीं छोड़ सकते। संगठन का क्या रोल है? कोर्ट तो अलग मैटर है। हाँ, संगठन का रोल, अरे संगठन का रोल दोनों तरीके से, संगठन की ओर से एक पिटीशन भी लगनी चाहिए थी, ये भी कम नहीं है। संगठन पिटीशन लगाए नहीं लगाए, ये संगठन की कमी नहीं है, ये भी संगठन की उपलब्धि है। एक पिटीशन लगाने के लिए वो भाई लगा चुके हैं और वो अपनी तैयारी युद्ध स्तर पे कर भी रहे हैं। कोर्ट की जो तैयारी नहीं, वो अलग अलग लगाए, ये संगठन का दायित्व के अंदर है, ये हमें टास्क। वो 93 आते हैं, वो उन सारों ने मिलके ही मतलब याचिका पेश की है, और उस याचिका से अगर उनका भला हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अपन तो पूरी ताकत से लग रहे हैं उनके साथ उनका भला करना है। देखो अभी बाहर हो गए, सुनो, लेना है अपने। अभी देखो, अभी इनके जो, और इस बात पे मैं तो आपको यूँ बताऊं रघुनाथ जी, कि मुझे तो खुशी होती है कि भाई पटेल है, वो हालांकि विद्यार्थी भी तो नहीं था, लेकिन वो भी ये कहता है कि नहीं भाई साहब आप जो कह रहे हो इनके लिए, तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये पुराने आपके साथी हैं, ये भी आपके साथ आ जाए। और नगर पालिका वालों को तो अपने को लगवाना ही है, इनको तो पीछे रहने नहीं देना है। पीछे नहीं रहना चाहिए, ये बात तो कह रहे हैं, वंचित लगने चाहिए, हम तो सब चाहते हैं होना चाहिए, लेकिन अपनी अचीवमेंट तो कुछ बताओ। जो है और जिनको 5 साल हो गए हैं उनको तो नियमित होना है, उनको तो सरकार क्या भगवान आ जाए तो ही रोक नहीं सकता है। बाकी रही मूवमेंट की बात, तो मूवमेंट के लिए शाम तक निर्णय कर लेते हैं। निर्णय तो जो देखो आंदोलन तो करना ही है 28 को, अब उसमें कुछ अगर चेंज होगा कि सही करेंगे, ऐसा कैसा करेंगे, इस पे भाई लोगों से राय मशुरा करके शाम को घोषणा कर देंगे। घोषणा तो है ही अपनी, उसमें कुछ परिवर्तन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो एज इट इज चल ही रहा है। भाई आंदोलन तो कर रहे हो, आंदोलन में ऊर्जा चाहिए, आंदोलन में हम कितना खो रहे हैं कितना पा रहे हैं उसका लेखा जोखा तो कंप्लीट होना चाहिए ना। हम आंदोलन करते आए हैं, कर रहे हैं, और भी करेंगे, संख्या देंगे। 75 दिन का धरना चलाया, उसका परिणाम ये है आज कि पैरा टीचर लोग, जुम्बी शिक्षा कर्मी और दूसरे जो भाई हैं उनके बराबर में अपन खड़े। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद नहीं, पैरा टीचर लोग कर्मी के साथ खड़े नहीं। देखो अपन साथ खड़ा नहीं, विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का आंदोलन आज सबका प्रेरक है, हम साथ नहीं खड़े, उससे एक कदम आगे खड़े हैं, यूं कहिए। उनसे हमारी ताकत ज्यादा है, ताकत दुनिया, ताकत को सब सलाम कर ठोकते हैं। ये रूस के सामने यूक्रेन कैसे टिक गया, अमेरिका जैसी शक्तियां घुटने टेक दी, हमारी ताकत है बहुत बड़ी है। कम से कम आज इतने टाइम से बराबर इतनी संख्या के साथ में, और जहाँ जहाँ जाते हैं मंत्री संतरियों का इतना बुरी तरह से घेराव होता है, आपको पता नहीं, वहाँ घर जाते हैं उनके कपड़े फाड़ते हैं। सबसे क्रांतिकारी संगठन पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र है। सभी भाइयों ने मिलके जो 1 साल पहले ही संगठन की हालत थी, सचिवालय में जब हम पहली बार ज्ञापन लेके गए तो पंचायत सहायक नाम से अधिकारी कहते थे कौन है, क्या लफड़ा है, कितना मजबूती से इस काम को किया है। 12 महीने रात दिन मेहनत की है, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। रघुनाथ जी आप इस बात को सोचिए, अपने लगने के बाद सारे घर जाके सो गए, जगह ही नहीं कोई। कौन नहीं जगह, हम तो बराबर बकायदा जग के यहाँ किसको ढोल बजाएं। हमारे क्षेत्र जहाँ भी होते हैं जनप्रतिनिधियों के बराबर सीएम साहब के सामने गए हैं, हमेशा इनके चुनाव हुए, इनका लड़का खड़ा हुआ वैभव गहलोत, वहाँ तक हम गए हैं। हर साल मानदेय बढ़ा, अपना नहीं बढ़ा, पिछले साल ही पहली बार बढ़ा, इसलिए जिस दिन सीएम साहब पहली बार कुर्सी पर बैठे थे उसी दिन से हम, और ये आपके साथ में जाकर खड़ा है, इसको पूछ लो, तरुण सितारा खड़ा है, इनको पूछ लो, हम उसी दिन से। और कई जिलों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, इसके लिए वो धन्यवाद की बात। क्या बात करते हो, इतनी बड़ी तादाद में संख्या लौट रही है, कितने पैसे दिए हैं, हमने किसी जगह पे वापस नहीं हो रहे हैं, फिर वापस यहाँ आकर के एक ढाक के वही 3 बात। प्रवीण जी मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ ऐसे मामलों से। अभी इस मामले में कोई तुरंत निर्णय लेकर के आप इस संगठन को अवगत कराओ। इस मामले को लेके आगामी अपने कहाँ तक, अपनी परियोजना कहाँ तक है, ये तो आपने चलो मेरे को छोटे लेवल पे बताया, आम विद्यार्थी मित्र आज भी कंफ्यूजन है कि उनका क्या हो रहा है। बिल्कुल, और मैं तो आपको क्लियर बता दूं, आपका आंदोलन आप घर गए होंगे, लेकिन मैं बराबर जयपुर ही रुका हुआ हूँ, और मेरी ओर से जितना प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ये और बता दूं आपको। आपके जो जिस दिन सुनो, जिस दिन मैं धरना स्थल से खड़ा होकर के आया था कि ये प्रतिनिधि मंडल तो हम वार्ता करना नहीं चाहते, उस दिन से मैं जयपुर रुका हुआ हूँ, और आज भी जयपुर रुका हुआ हूँ, और बराबर मंत्री संतरियों के बराबर संपर्क में हूँ। मेरी तरफ से जितनी
ताकत ऊर्जा मिलनी चाहिए उतनी देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मिलने चाहिए, मैं ऐसे मानता हूँ रघुनाथ जी कि काम तो सभी भाइयों ने मिलके किया है, तभी देखो आज दिन तक मैं सुनो प्रवीण जी, मेरा कहीं भी कोई लेटर पैड पे नाम नहीं चलता है, ये और न मैं चलाना चाहता हूँ। नाम किसी का चले, उस नाम के लिए नहीं जीते हम लोग, काम के लिए जीते। काम के लिए तो पिछले साल नरेंद्र जी के साथ हमने 10 साल काम किया, हमारा लेटर पैड पे नाम ही नहीं था। संगठन में आस्था है, संघर्ष में आस्था है, इसीलिए हर जगह मुफ्त में खाए, पानी की टंकी पे भी चढ़े, लाठी चार्जों में भी लटकाए, मुकदमों की तारीख भुगत रहे, बिना लेटर पैड के किया था। अरे आपको पता है तो हम कौन से पीछे थे, आपके साथ ही से कदम मिला करके खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ, और आज भी और आगे भी रहोगे हमारे भाई, अच्छी बात नहीं। देखो एक तो ये फालतू की नेतागिरी हमें बर्दाश्त नहीं। सीधी बात है कि मैं दिल्ली गया हूँ और मैं फलाना हूँ और मेरे वो है फलाने ढींगड़े, ये बातें हमें कतई पसंद नहीं है। चाहे वो अपने आप को लेटर पैड का भले ही बड़ा नाम कोई लिखा लेके मैं फलाना हूँ ढींगड़ा हूँ, जिस दिन हमारी वो ये धरना स्थल पर या आंदोलन के टाइम में ये उतर गई तो बहुत खतरनाक साबित होगी, ये मैं आपको कह देता हूँ। नहीं गलत तो देखो खतरनाक साबित होगी। देखो आदमी इतने गुस्सा खा करके बैठे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ऐसे मौके पे यार हम धोखा खाते हैं बार बार। तो 75 दिन धरने में बैठे रहे तब तो वो लोग आए नहीं, अब वो धोखा खा के कहाँ बैठे हैं हमें पता कौन नहीं आए, कौन नहीं आए बेचारे, कैसे पहुंचे आपको पता है? कौन नहीं आए? भूखे प्यासे इतने दिन बरसात सर्दी के अंदर पड़े रहे, वो कौन थे? आप पे जो आए ना उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि हम धोखा खा के बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है। कौन कह रहे हैं? अच्छा हुआ वहाँ पे जो हमारे साथ आए। मैं धरने में हूँ कि नहीं हूँ मेरा बता दो। बिल्कुल आए आप भी। तो मैं गुस्सा खा के बैठा हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित हूँ आपकी ये जुगलबंदी से। 27,000 लोगों का इसीलिए देखो मैं सो क्या फोन नहीं कर रहा हूँ कि आपको फोन करें और फोन से मजे लें। नहीं 27,000 लोगों को, हर आदमी को तो संतुष्ट किया नहीं जा सकता रघुनाथ जी। संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम उनकी स्पष्ट कार्य योजना तो हो कि भाई हमारी ये कार्य योजना यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक चलो काम नहीं होता कोई बात नहीं। कार्य योजना नहीं होती तो यहाँ आज अपन खड़े कैसे होते जहाँ पर सारे काम नहीं होते हैं, मुझे पता है सारा काम नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ उपलब्धियां होती है, कुछ करने की कोशिश हो। यहाँ तो सिर्फ अंधेरे में रख रहे हो आप। नहीं उपलब्धि क्यों नहीं है? अंधेरे में रख रहे हो, ये अंधेरे में रखने वाली बात एक तो बंद होना चाहिए कि मैं दिल्ली गया, अरे तुम दिल्ली क्या इंग्लैंड जाओ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं ये तो देखो आप अलग वे में ले जा रहे हो बात को। नहीं मैं सीधा ले रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। नहीं मैं आपकी भावना और आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये बात है कि देखो जो काम करेगा ना वो कहने का हकदार तो बनता ही है। कौन सा काम कर रहे हैं? देखो कभी पूछते हैं मेरी चुनाव ड्यूटी है, कभी कह रहा मैं तो बीमार चल रहा हूँ, मैं तो घर गया और फोन आ रहा है। तुम घर गए कि लंदन गए उससे मतलब नहीं है, पंचायत सहायकों के हित के लिए आप से क्या हो रहा है और हमारा संगठन का मूवमेंट किस तरफ है, इसके लिए तो मैं आज ही रात को तैयार रहा हूँ। किसी कोई भाई मेरे से ऐसा आज सुनो, आज स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इतने टाइम ये काम हमारा इस स्थिति में है और ये करेंगे। इसमें आप आज ही ऑडियो जारी करो कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वंचित का ये हो रहा है और नगर पालिका वालों का ये हो रहा है, ट्रेंड का ये हो रहा है, अनट्रेंड का ये हो रहा है, नहीं होगा तो ये होगा, ये करेंगे तो ये करेंगे। ये आपकी कोई प्लानिंग है ही नहीं। अभी कोई लोग 28 को बता रहे हैं, कोई 28 का खंडन कर रहे हैं। बेचारे लोग कितनी दुविधा। देखो 28 का टिकट हो गया उन लोगों का, तो कार्यकारिणी करेगी तब होगा। नहीं 28 को कार्यक्रम आपने लॉन्च किया कि नहीं किया? किया है ना। तो 28 को लोग वहां से टिकट हो गई, अब वो कंफ्यूजन में कि आगे क्या कार्यक्रम है उनके बारे में आज है वो तो हमें उसका स्पष्टीकरण करना है। नहीं कब करोगे? तो फिर करेंगे तो भी तसल्ली तो रखो, वो तो जब तक हम स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तब तक तो यथावत है ही वो। नहीं फर्स्ट काम ही आज ये होना चाहिए मुलाकात के बाद में, फर्स्ट के भाई मुलाकात होगी, ये काम है और ये काम होना चाहिए सुबह से शाम तक, फिर इस बात का कुछ भी नहीं। संगठन को कई अधिकारी कई कर्मचारी नेताओं से मिलना भी पड़ता है, सोच समझ के निर्णय लेने पड़ते हैं, आंदोलन को किस दिशा में ले जाना पड़ता है, इसका निर्णय 1-2 आदमी नहीं करते हैं, लोगों से बात भी करनी पड़ती है, वरिष्ठ आदमी।
बात में समय भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आदमी ने घोषणा कर दी चलो ठीक है। और काम अगर आंदोलन करना अपने काम को मतलब और गति देगा वो भी सोचना पड़ता है, नहीं तो नहीं हो जाएगा वो ये भी सोचना पड़ता है। पटेल के ऑडियो जारी हो रहे हैं, किद के पेट में दर्द होता है, किद के पेट में नहीं दर्द होता, जो रोटी खाते हैं उनके सबके पेट में दर्द होता है, नहीं होता है क्या? ऐसे कैसे कह रहा है? आप वो मत रखो, आप मेरी तरफ से देखो, संगठन की तरफ से देखो, संगठन का आप भी हाँ, ये ऐसे कैसे कर रहा है? मान लो बाय द वे किसी ने उनको कोई कॉल करके पूछ लिया हो गया कि आप ऐसे कैसे गए, कल तक तो कोई वार्ता नहीं थी, तो क्या किसके पेट में दर्द हो रहा है? पेट में तो जिस लोग जो पेट की लड़ाई है उनके सबके पेट में दर्द हो रहा है, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ। और वो दर्द कितना हो रहा है वो बता भी देंगे अब की बार। नहीं उसके देखो उनकी बातों से आपको बुरा लग रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो किस वे में कह रहे हैं ये अलग मैटर है, इसलिए आप उसको अदर वे में मत लें। ऐसी देखो पंचायत ऐसी छोटी मोटी बातें देखो। उस धरने के बाद में मैंने कभी कहा कि आपका पैसा कितना खर्चा कर, ऐसी छोटी मोटी बातों में संगठन कई जगह पीछे चला जाता है, लेकिन हम नहीं कहना चाहते क्या हुआ क्या नहीं सारी चीज। लेकिन हमारा जो गोल था उस गोल के ऊपर हम आज भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा गोल कहाँ है। बस बात ये होनी चाहिए। इसके बाद में आज भी ऑडियो जारी करो, अभी करो और स्पष्टीकरण करो क्या करने जा रहे हो आप। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।